नमस्कार, अमर उजाला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। आज आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे यहां पर लिखा हुआ है ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद, लेकिन यकीन मानिए हम किसी ग्राम पंचायत में नहीं आए हैं। ये बेशक यहां पर ग्राम पंचायत लिखा हुआ है, हम आए हैं प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद में। आप देखिए कि यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 3, 4 और 5 के बच्चे हैं, जो इस ग्राम पंचायत में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके पीछे ये बच्चे यहाँ पर किसी कार्यक्रम या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आए हैं, बल्कि हर दिन इनकी क्लास यहीं पे लगती है। और ये कोई एक दिन, 2 महीने या 1 साल से नहीं, पिछले 8 साल से यहाँ पर यही क्रम चल रहा है। मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ कि इस सामुदायिक ग्राम पंचायत सचिवालय में ये क्लास क्यों लग रही है और इसके पीछे की वजह क्या है। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर किस किस तरीके से बच्चे बैठे हैं। इधर ये क्लास आपकी 1 और 2 चल रही है। आज यहाँ पर निपुण मूल्यांकन का भी कार्य कराया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि सर्दी की वजह से इन्होंने बच्चों को बाहर बिठाया था, लेकिन स्कूल के नाम पर इस विद्यालय के पास में सिर्फ यही एक हॉल है। यहीं पर बच्चे बैठते हैं, यहीं पर पढ़ाई करते हैं और 1 से 5 तक की क्लास भी इसी हॉल में चलती हैं। आप देखिए कि अगर यहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं होती तो क्लास अलग अलग चलती। यहाँ पर रसोइये के लिए भी सामान भी यहीं पर रखा हुआ है। इधर जो आप एक घर में जो भी फालतू की चीज़ों के लिए हॉल होता है, वो इस तरीके से इन्होंने अपने किसी भी तरीके से व्यवस्थाएं कर रहे हैं। आप अभी पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पीछे भी क्लासेस चल रही हैं। टीचर्स का कहना है कि सर्दियों की वजह से बच्चों को बाहर बिठाना पड़ता है, क्योंकि एक साथ बच्चों को बिठा के पढ़ाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं कि वो कौन से विषय की पढ़ाई कर रहे हैं या कौन टीचर उनको पढ़ा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कक्षा 1 का विषय गणित का बोर्ड लगा हुआ है, जो बच्चों को जोड़ घटाव भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब आप खुद जान सकते हैं या सोच सकते हैं कि जिस बच्चे के पास में न बैठने के लिए पर्याप्त जगह है, न संसाधन है, न क्लासरूम है, तो उन बच्चों की पढ़ाई का स्तर क्या होगा। जैसे कि शिक्षा विभाग की ओर से निपुण मूल्यांकन कराया जा रहा है, इस निपुण मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़े। अब ऐसे में जहाँ पर बच्चों के पास में कोई भी संसाधन नहीं है, तो वहाँ पर इन बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता का क्या आलम हो सकता है, या शिक्षा व्यवस्था के जो दावे किए जाते हैं वो कितने धरातल पर उतर सकते हैं, ये आप यहाँ के हालातों को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी आगे की परेशानियों को जानने के लिए या यहाँ की व्यवस्थागत चीज़ें कैसे की जा रही हैं, इनको जानने के लिए हम इस विद्यालय की प्रधान अध्यापिका से बात करेंगे कि उनको यहाँ पर क्यों विद्यालय लाना पड़ा और क्या वजह रही कि जो एक पूरा विद्यालय जो होता है, जहाँ पर अलग कक्षाएं होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो हम यहाँ की प्रधानाध्यापिका जी से जानेंगे कि क्या ऐसी वजह रही। आप ये देखिए कि बताया जाता है कि यहाँ छात्र संख्या 150 है, लेकिन बच्चों के लिए सिर्फ यही एक शौचालय है। अब 150 बच्चे अगर एक ही शौचालय में जाएंगे तो वहाँ पर उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आप चीज़ें देख सकते हैं कि कैसी रहेंगी। जी, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम है मुकेश कुमारी। आपका पद क्या है यहाँ पर? मैं प्रधानाध्यापक हूँ। तो कब से ये विद्यालय चल रहा है आपका? मैं तो मैम यहाँ पे आई हूँ 23 में, बट यहाँ पर विद्यालय चल रहा है 2018 से। क्या वजह रही कि जो विद्यालय यहाँ शिफ्ट करना पड़ा? क्योंकि वहाँ की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी और एक हमारे विभाग की तरफ से होता है कि जर्जर बिल्डिंग में हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, बट वो जब से जर्जर बिल्डिंग बनी है वो आधी बनी हुई पड़ी है। समस्या यही है कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक विभाग से जो आने वाली जो रकम आनी थी वो अभी तक नहीं मिली है। तो दूसरी शिफ्ट की किस्त थी वो अभी तक नहीं मिल पाई है, इसी चक्कर में वो बिल्डिंग वहाँ पर पड़ी हुई। हम लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशन वगैरह भी दी यहाँ पे, तो सब हमारे विभाग के लोगों ने भी ये कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्पसंख्यक द्वारा ही इसमें जो पैसा आना है वो अल्पसंख्यक द्वारा ही आना है, वो किस्त अभी नहीं आ पाई है। इसी समस्या को जूझते हुए हम लोगों को यहाँ पे अपना विद्यालय चलाना पड़ता है। बहुत सारी समस्या आती है मैम, जो आपने देखा ही है। छोटा सा ऑफिस है, बच्चों को खेल का मैदान नहीं मिल पाता जिससे कि हम प्रॉपर उनको खिला सकें। थोड़ा बहुत ही होता है, अपने एक ही की क्लास के बच्चों को हम खिला पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ और पानी की रहती है। पानी भी बहुत नल में बहुत ज़्यादा गंदा आ रखा है। वॉशरूम की बहुत समस्या होती है, छोटे बड़े बच्चे सब एक साथ ही जाते हैं।
तो यहाँ पर फिर जिस तरीके से क्लास लगनी चाहिए प्रॉपर, हाँ वो नहीं लग पाती। हम क्या करते हैं फिर, हमारे जैसे कि हम लोगों के अभी 2 टीचर्स अभी आए हैं, उससे पहले नहीं वो थे, तो हम कोना ही एक पकड़ते थे, एक क्लास का फेस उधर कराना, एक क्लास का फेस इधर कराना, फिर दूसरी क्लास का फेस उधर। अब पढ़ाते थे सर मैम। सर्दियों में तो थोड़ा चल जाता है कि बच्चे बाहर बैठा लो, बट गर्मियों में बहुत समस्या होती है। तो इसको लेके विभाग के क्या प्रयास रहे हैं, क्योंकि 8 साल एक लंबा समय होता है किसी भी। प्रयास सर मैम हमारे विभाग ने तो कहा है कि उन्होंने बोला हमसे अगर कोई जगह होती तो हम अपनी तरफ से जो पैसा प्रोवाइड होता है वो करा सकते थे, बट अल्पसंख्यक की वजह से ही मैटर अटका हुआ है। अभिभावक जब आते हैं पीटीए मीटिंग में, उनकी किस तरीके की बातें रहती हैं बच्चों को लेकर, क्या कहते हैं? वो बोलते हैं मैम, हम उनको क्या कहें, और हमने भी बोला है उनसे कि ठीक है आप भी समर्थन करिए, उन्होंने भी बोला है कि ठीक है करेंगे, पर क्या करें ये समझ में नहीं आता। एप्लीकेशन बहुत सारी दे चुके हैं। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का क्या रुझान रहता है? रुझान क्या मैम, प्रधान जी हैं जैसे कि हैं, उनका भी अपना काम है, उन्होंने ही और ये बोल रखा है कि आप ठीक है, जब तक नहीं हो पा रहा है कुछ तो क्या कर सकते हैं, आप यहीं पे स्कूल चलाइए। तो जैसे कि निपुण मूल्यांकन अभी चल रहा है और हर साल यही कहा जाता है कि शिक्षा का गुणवत्ता स्तर सुधरेगा, तो ऐसे में आपके यहाँ पर क्या पिछली बार भी निपुण मूल्यांकन हुआ था मैम, 2% से रह गया था सिर्फ, क्योंकि आप खुद देख रही हैं क्या माहौल चल रहा है। उसके बाद भी मेरा स्टाफ ऐसा नहीं मैम, बहुत मेहनत करता है, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाता भी है और हम पूरी शिक्षा देते हैं। इस बार तो ये हुआ है कि मैम जितना भी मेरा स्टाफ था सारा बीएलओ में लगा हुआ है, हम सिर्फ 2 ही लोग बचे हुए हैं बस। तो यहाँ पर खाना कहाँ बनता है? खाना मैम बाहर जो गैलरी है उसमें बनाते हैं। गैलरी में? और जब बारिश आ जाती है या अब जैसे कि लगता है तो थोड़ा सा वो बाहर बना लेते हैं, वरना वो जो गैलरी है बरामदे की उसी में बनाते हैं मैम। अब रूम में बनवाते थे पहले तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जैसे सब्जी बनाना ये सब कुछ करना, तो उससे बहुत ज़्यादा समस्या होती थी, तो इस रूम में नहीं बनाते इसलिए। तो विभाग को आप कब आखिरी बार लेटर दी थी? अभी मेरे सर ने ही दी है एक एप्लीकेशन, सर गए थे उनके ही द्वारा मैंने दिलवाई थी। हुए हैं लगभग 2 महीने हो चुके हैं। उस पर अभी क्या प्रतिक्रिया आई है? अभी तो ऐसा कोई मैम प्रतिक्रिया क्या, सर ने सीधे भी जाके बात करी थी, मैं तो खुद बीएसए ऑफिस में जाके भी बात कर पाई हूँ, तो उन्होंने यही बोला है कि मैम समस्या या फिर आप जगह बताइए ताकि हम आपको पैसा प्रोवाइड करा सकें, बट मैं मैम कहाँ से जगह बताऊँ। ये वो भवन है जो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद का है। आप देख सकते हैं कि जब ये पूरी तरीके से खंडहर हो रहा है, जर्जर हो रहा है, तो यहाँ पर ये नई बिल्डिंग बनना शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से बिल्डिंग बनाई जा रही थी और इसकी एक किस्त भी आ गई थी, लेकिन जब बाद में बजट नहीं आया तो कार्य रोक दिया गया। अब बिना बजट के अभाव में यहाँ पर ये हालात हो गए हैं कि आसपास के लोग यहाँ कूड़ा भी डालते हैं। एक विद्यालय को कूड़ा घर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर चारों तरफ से गंदगी फैली हुई है और जो दीवारें हैं आप उनको भी देखिए कि वहाँ पर दीवारें भी टूटने लगी हैं। अब क्या यहाँ स्थितियाँ हो रही हैं, किस तरीके की समस्याएं हैं, हम यहाँ के जो टीचर हैं राजकुमार जी उनसे जानते हैं कि यहाँ इस विद्यालय में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर अब जब क्लास तो चल नहीं रही, स्कूल बन नहीं रहा है। जैसे कि आप देख ही रही हैं कि ये विद्यालय इतना जर्जर हालत में है, पिछले 7-8 साल से ये कंडीशन है और यहाँ के बच्चे जो है पंचायत भवन में पढ़ाए जा रहे हैं अस्थायी तौर पे। वो व्यवस्था अस्थायी रूप से की गई थी, लेकिन वो कब स्थायी हो गई ये कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में हमने जो है प्रशासन से अपने विभाग से भी कई बार पत्राचार किया, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकला। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक तरह से सार्वजनिक कूड़ा घर बन गया है। यहाँ पर लोग कूड़ा डालते हैं और दिन में बैठ किसी भी मतलब गलत समय पे, शाम के समय या रात के समय अपने यहाँ पर दारू वगैरह भी पी जाती है और थोड़ी जुआ वगैरह भी खेला जाता है। तो यहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।